चाहे वो असदुद्दीन हो या डी राजा हो या कई और लिबरल लोग हों, ये टेलीविजन पे जब बैठते हैं तो मेरा ख्याल है कि मुंह खोलने से पहले ये दो बार नहीं सोचते कि हम किसके विषय में कह रहे हैं और किन से कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। जिस पैगंबर साहब की मौत 632 में मक्का में हुई, जून के महीने में, आखिर कौन सी साइंस थी कि मक्का से चल के उनका एक बाल कश्मीर पहुंच गया और हजरत बल में उसकी पूजा होती है, जो प्रॉफिट मोहम्मद के जन्म का दिन है, उस दिन उसको दिखाया जाता है और नीचे आधा कश्मीर खड़े होकर रोता है। मोहम्मद साहब ने कितनी शादियां की थी ये मैं नहीं कह रहा, जो रिकॉर्ड बताता है, जो इस्लाम बताता है, जो कुरान बताता है, जो हदीस बताती है, जो शरिया बताता है। किसी को पता है आप में से कि उन्होंने कितनी शादियां की थी? मोहम्मद साहब की ऑफिशियल 12 शादियां हुई थी। उस 12 शादियों में जो सबसे कम उम्र की शादी जिस लड़की से उन्होंने की, उसकी उम्र थी 7 साल, 7 ईयर्स। उस वक्त खुद मोहम्मद साहब की उम्र जो थी वो 54 साल थी। हेलो दोस्तों, जफर याब जिलानी सुप्रीम कोर्ट में भगवान राम के जन्म की तिथि पूछता है। मनमोहन सरकार शपथ पत्र दाखिल करती है कि राम काल्पनिक पात्र थे, मिथक हैं। आप पर सवाल उठाए जाते हैं और आप निरुत्तर हो जाते हैं क्योंकि आप सच जानते ही नहीं। अगर आप मजहबी लोगों के चेहरे से नकाब नोच कर फेंकेंगे यानी सवाल उठाएंगे तो हो सकता है फतवा भी जारी कर दें। ऐसे हालातों में पुष्पेन जी का ये वीडियो आपको देखना और सुनना बहुत ज़रूरी है ताकि आप भी सवाल उठाने वालों का मुंह तोड़ जवाब दे सकें और सवाल भी उठा सकें। तो आइए सुनते हैं पुष्पेन जी को। यह देश जिस चुनौतियों को सामना कर रहा है उसके बारे में बड़ा सतही तौर पे बताने की कोशिश होती है। एक्सपर्ट्स अपना काम करते हैं, लेकिन यह भी सच है कि जिन चुनौतियों को बताया जाना चाहिए वो राजनीतिक कारणों से नहीं बताई जाती है, या हम चुनौती सेकुलर है, चुनौती कम्युनल है, चुनौती लेफ्टिस्ट है, चुनौती लिबरल है, चुनौती मॉडरेट है, इसमें बांट देते हैं और देश की जनता के सामने वो तस्वीर नहीं रखते जो रखनी होती है। उसका जो नुकसान होता है वो ये कि सत्ताएं तय करती हैं कि आज पाकिस्तान से संबंध अच्छे होंगे तो देश समाज अच्छे की बात सोचने लगता है। कल दूसरी सत्ता आती है, वो कहते नहीं हमें नहीं रखने हैं, तो समाज ये सोचने लगता है। मुझे लगता है कि अगर समाज को जागरूक कर दें आप, समाज को सच्चाई बता दें, तो समाज तय करता है कि सत्ता को क्या कहना है। लेकिन हमारे देश में हो ये रहा है कि समाज तय नहीं कर रहा, सत्ता तय कर रही है। इसलिए हमको जाना कहां है, करना क्या है, इसके बारे में जानबूझकर पिछले 70 सालों से ये होता रहा है और हो रहा है। हम कोई नई बात आपके सामने नहीं कह रहे, लेकिन हां ये जरूर है कि हम अपनी चिंताओं को व्यक्त करते वक्त ये जरूर ख्याल, कम से कम जो लोग मुझे थोड़ा बहुत भी जानते हैं, मैं इस किस्म की किसी मुनाफकत में, किसी मक्कारी में साथ नहीं खड़ा होता। किसको बुरा लगेगा, किसको अच्छा लगेगा, लेकिन मैं वही कहूंगा जो देश के लिए अच्छा होगा। हमारे यहां अभी रिसेंटली, मैं अपनी बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि आप वहां से शुरू करूं तो मेरी बात ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। अभी टेलीविजन पे 2-3 डिबेट चल रही हैं, आप में से तमाम सारे लोगों ने देखा होगा। एक डिबेट चल रही है कि भारत और श्रीलंका के बीच एक समुद्र के अंदर एक पुल है जिसका नाम है राम सेतु। मेरे ख्याल है सबने सुना होगा। और कल हमारे देश के विद्वान जजों की एक संस्था है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, NGT। उन्होंने कल एक फैसला दिया है और वो फैसला यह है कि देश के करोड़ों हिंदू अमरनाथ की यात्रा करने जब जाते हैं और यात्रा के दरमियान वो जो
जिस तरीके से जय जय करते हैं महादेव की, भजन कीर्तन करते हैं, उस सुप्रीम कोर्ट के 5 पुराने जजों की जो संस्था है, जो 2009 में उसका ड्राफ्ट बिल पेश हुआ और 2010 में वो संस्था बनी, उसके चेयरमैन हैं पूर्व जस्टिस स्वतंत्र कुमार जी। उन्होंने फैसला दिया है कि इन तमाम भजन कीर्तन और जय घोष से जो है इकोलॉजी को बड़ा नुकसान हो रहा है, तो इसे तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। मैं ये बात, दोनों बातों का जिक्र मैंने इसलिए किया कि मेरा अपना जाती तौर पे बहैसियत सहाफ़ी, बहैसियत पत्रकार, एक जर्नलिस्ट के नाते मुझे लगता है कि हमारे देश में जो बहस होनी चाहिए, हमारे देश में जिन खतरों से आगाह करना चाहिए, उस देश में समाज के सामने चाहे जुडिशरी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सरकारें हो, चाहे नेता हो, सब लोग अपना टर्म पूरा करने के लिए उन बातों को छुपा जाते हैं जो इस देश के लिए पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक है। और सवाल सबसे बड़ा यह है कि आप टेलीविजन की डिबेट में कम्युनिस्ट पार्टी का चाहे मोहम्मद सलीम हो, समाजवादी पार्टी का चाहे वकास हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल MIM जो है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी है हैदराबाद की, चाहे वो असदुद्दीन हो या डी राजा हो या कई और लिबरल लोग हों, ये टेलीविजन पे जब बैठते हैं तो मेरा ख्याल है कि मुंह खोलने से पहले ये 2 बार नहीं सोचते कि हम किसके विषय में कह रहे हैं और किन से कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। मैं टेलीविजन की डिबेट में हिस्सा नहीं लेता, लेकिन 2 दिन से डिबेट चल रही है